सायरन का इस्तेमाल कौन करेगा, क्यों करेगा, इसके लिए साफ साफ गाइडलाइन है। सायरन का इस्तेमाल करने की इजाजत किसे है और क्यों है, इसके लिए भी साफ साफ गाइडलाइन है। सड़क से वीवीआईपी कल्चर खत्म हो जाए, इसके लिए सरकार ने सबसे पहले गाड़ियों से लाल बत्ती हटवाई और फिर हूटर सायरन बजाने पर पाबंदियां लगा दी गईं। क्या वाकई नियमों का पालन हो रहा है? क्या हूटर और सायरन का शौकिया इस्तेमाल बंद हो गया है? क्या छुटभइये नेताओं ने हूटर सायरन को गुड बाय बोल दिया है? आज न्यूज़ 18 आपको दिखाएगा वो हकीकत जिसके बारे में आम जनता तो जानती है, लेकिन अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। हूटर सायरन के इस्तेमाल की इजाजत अगर लिमिटेड लोगों को विशेष परिस्थितियों में करने की इजाजत है, तो फिर धड़ल्ले से बिना किसी रोक टोक के बाजारों में कैसे मिल जाता है सायरन? बस कुछ रुपए खर्च कीजिए और बन जाइए वीवीआईपी, फिर कानून को ठेंगा दिखाकर करते रहिए जनता को परेशान। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से हूटर सायरन के दुरुपयोग की कहानी आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस, जो कि पूरी ऑथराइज्ड है सायरन बजाने के लिए भी और उन लोगों को पकड़ने के लिए भी जो इसका इस्तेमाल शौकिया तौर पर करते हैं। जी हां, सायरन का इस्तेमाल पुलिस की गाड़ियां या फिर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करती है। इन सब के लिए भी गाइडलाइंस है कि कब सायरन बजाना है और कब नहीं। इन सब के अलावा एक और वर्ग है जिनमें अधिकारी भी हैं और अपने अपने इलाके के नेता और माफिया। ये लोग शौकिया तौर पर हूटर सायरन का इस्तेमाल करते हैं। जब इनका काफिला सड़कों पर निकलता है तो गाड़ियां मानो ट्रैफिक जाम कर देती हैं। आखिर कैसे कोई भी शख्स हूटर लेकर चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है, क्या ये इतना आसान है कि कोई भी लगा सकता है? आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नेता, बड़ा या फिर गली मोहल्ले का, रौब झाड़ने के लिए कुछ भी चलेगा। सिर्फ नेता ही नहीं, बिगड़ैल रईस जादे भी शौकिया हूटर बजाते हैं। ऐसे ही लोगों की तलाश में सबसे पहले हमारी टीम कानपुर के शहर पहुंची। यहाँ हमारे संवाददाता फूलबाग चौराहे पर खड़े थे। ट्रैफिक सामान्य तौर पर चल रहा था, तभी गाड़ियों का एक काफिला वहां से निकला। चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े थे और गाड़ियों का ये काफिला निकलता रहा। सायरन बज रहा था, गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था। एक के बाद एक कई गाड़ियां इस काफिले के साथ निकल गई और सायरन बजता रहा। इस गाड़ी में कौन था ये पता नहीं चल पाया। बेवजह गाड़ियों में हूटर, सायरन और प्रेशर हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ कानपुर पुलिस ने भी अभियान की शुरुआत कर दी है। इस वक्त मैं कानपुर के फूलबाग चौराहे पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे पुलिस के ये कर्मी यहाँ मुस्तैद हैं ये देखने के लिए कि प्रेशर हॉर्न लगे हैं कि नहीं, जबकि पुलिस के कप्तान का ये निर्देश है कि प्रेशर हॉर्न के खिलाफ जो एक अभियान चलाया जाए, मगर कानपुर में इसका असर दिखाई देता नहीं दे रहा है। पार्टी के झंडे लगाए, गाड़ियों में हूटर दिख रहा है, कुछ लोग बेवजह भी हूटर बजा रहे हैं। यानी कानपुर जनपद में पुलिस के अधिकारियों के निर्देश का असर नहीं देखने को मिल रहा है। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। पुलिस के सामने से पार्टी का झंडा लगाए गाड़ियों का काफिला निकल जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा इस पर निर्देश भी जारी किए गए हैं और ऊपर के अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मैं कानपुर में सभी यातायात कर्मियों को निर्देशित कर चुका हूं और मैं चालान भी करा रहा हूं कि हर चौराहे पर जिसका भी अगर प्रेशर हॉर्न इस्तेमाल कर रहा है तो वो चाहे किसी पार्टी से हो, चाहे वो जिस कैपेसिटी में काम कर रहा हो, उसमें नियम सबके लिए बराबर हैं और सबके विरुद्ध कार्रवाई मैं कर भी रहा हूं और आगे भी कराऊंगा। कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था देखने वाले ऑफिसर सबके खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये कैमरे की नजर से आपने भी देखी। कानून अपनी जगह है और शौक और हनक अपनी जगह। कानपुर में हूटर सायरन का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है।
कानपुर के बाद चलिए जौनपुर। यहाँ हमें इत्तेफाक गाड़ियों का काफिला तो नहीं मिला, लेकिन वो दुकानें जरूर मिल गई जहाँ हूटर सायरन मिलता है। खोखली, धमक और दबंगई दिखाने के लिए लोग सड़कों पर अपने वाहनों पर धड़ल्ले से हूटर और सायरन का प्रयोग करते हैं। आप भी ऐसे लोगों से, ऐसे वाहनों से सड़कों पर जरूर परेशान होते होंगे। आपको बता दें कि अब उत्तर प्रदेश पुलिस ऐसे वाहनों पर पैनी नजर रखी हुई है। अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो लोग समाज में और आम लोगों से खास बेहतर बनने की सड़कों पर कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी मनोज सिंह पटेल जौनपुर की एक ऐसी ही दुकान पर गए जहां हूटर सायरन बेचा जाता है। यहां पर एक बात समझ लेना जरूरी है कि हूटर बजाने पर रोक है, लेकिन बेचने पर नहीं। कोई भी दुकानदार इसे बेच सकता है और शायद इसीलिए कोई भी इसे खरीद सकता है। ये दोनों मशीन के साथ ही 1600 रुपए का होता है ना? नहीं, दोनों मशीन के साथ ये 3500 भी आती है, 4500 भी आती है। साइज छोटी बड़ी हो जाती है। इसे जो हूटर या सायरन लेता है तो उसको मशीन के साथ दोनों साथ हो जाता है। अलग अलग रेट होती है? नहीं, दोनों का जोड़ दिया जाता है। जौनपुर में हूटर सायरन के लिए सिर्फ 3000 से 4000 रुपए खर्च करने होते हैं और अगर दबंगई ज्यादा हो तो दुकानदार को डरा धमकाकर भी माफिया रेट कम करवा देते हैं। इस तरह से यूपी के जौनपुर में हूटर की बिक्री हो रही है। जौनपुर में रोड पर हूटर बजाते हुए कोई नहीं दिखा, लेकिन अधिकारियों की गाड़ियों में हूटर लगा हुआ जरूर दिखा। हालांकि वो इसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में करते हैं ये तो जनता जानती है या फिर अधिकारी। जौनपुर के पुलिस अधिकारी इस बात के इंतजार में हैं कि जब कोई शिकायत करेगा तो वो कार्रवाई जरूर करेंगे। इस टाइप का वीआईपी कल्चर किसी के वाहन में या फिर हूटर बजा के जाने आने की कोई शिकायत अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुई है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति कभी सामने आती है तो उस पर यातायात विभाग पर्याप्त सतर्क है और यातायात नियमों के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि शिकायत करेगा कौन, क्योंकि प्रदेश की ज्यादातर जनता को यही लगता है कि जो शख्स हूटर सायरन बजा रहा है जरूर कोई बड़ा आदमी होगा या फिर अधिकारी होगा। उत्तर प्रदेश के डीजीपी का साफ आदेश है कि पुलिस खुद ऐसे लोगों पर नजर रखे और जहां हूटर बजाने वाले मिले उन पर तुरंत कार्रवाई करे। कानपुर से अमित गंजू और जौनपुर से मनोज सिंह पटेल की रिपोर्ट। पुलिस हूटर सायरन का इस्तेमाल कर सकती है। इसके लिए गाइडलाइंस ये हैं कि अगर पुलिस किसी घटना स्थल पर जा रही है तो वो सायरन बजा सकती है। साथ ही पीली बत्ती का इस्तेमाल फास्ट फॉरवर्ड में वो कर सकती है। यूपी 112 की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि उसमें कई तरह की लाइट्स जलती हैं। हर लाइट का एक कोड होता है। बहरहाल मुद्दे पर लौटते हैं और मुद्दा ये कि मेरठ और आगरा आपको लिए चलते हैं, गोरखपुर का भी हाल दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूटर के शौकीन कम नहीं हैं। यहाँ भी एक से एक लोग हैं जो चोरी छिपे हूटर का इस्तेमाल करते हैं। मेरठ में भी लोग सायरन का इस्तेमाल शौकिया तौर पर करते हैं। मेरठ पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अभियान चलाने का दावा किया, लेकिन पकड़े कितने गए? प्रेशर हॉर्न और सायरन वाली गाड़ियां अगर चलाईं तो आपकी खैर नहीं है। ये गाड़ी आप देखिए बुलेट है और इसमें ये प्रेशर हॉर्न अलग से लगा हुआ है। अभिषेक जरा दिखाइए कि किस तरह से प्रेशर हॉर्न लगाए जाते हैं गाड़ियों में। और भाई साहब प्रेशर हॉर्न लगा करके चल रहे हैं, लेकिन अब वो समझ गए हैं, उनका ये कहना है कि अब इसको हटवा लेंगे। भाई साहब प्रेशर वाली गाड़ियाँ यकीनन लोगों के लिए एक खतरा होता है। एकदम से अगर कोई साउंड इस तरह से होता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो आप क्या कहाँ से लगवाया आपने प्रेशर हॉर्न और क्या इसको निकलवाएंगे अब? हाँ सर, निकलवाएंगे इसे। ये मैंने यही मेरठ से लगवाया था। ये बताइए कि भाई साहब चौराहे में आप लोग ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं, ट्रिपलिंग करनी चाहिए क्या? प्रेशर हॉर्न भी लगवा रखा है क्या? अंकल जी से बात कर। गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगवा रखा है आपने? प्रेशर हॉर्न से क्या शौक होता है भाई साहब? मैं क्या सर, गाड़ी में मेरठ में पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा जिन्होंने बाइक में प्रेशर हॉर्न लगा रखा था। ऐसे लोगों का पुलिस ने चालान भी किया और चेतावनी भी दी कि अगर आगे से इस्तेमाल किया तो फिर इससे भी बड़ी कार्रवाई होगी। स्पेशली ड्राइव चलाएंगे। हमारा विशेष उद्देश्य रहेगा लोगों को अवेयर करना, और जो लोग बिल्कुल एक्सक्लूसिवली दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि
वायोलेशन कर रहे हैं, जैसे काली फिल्म लगी हुई शीशे पर हूटर बजाते हुए जा रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को अनिवार्यतः पकड़ा जाएगा। हमने लास्ट ईयर भी ऐसा काम करके पूरे वर्ष भर में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों गाड़ियों को चालान किए हैं और इस वर्ष भी उसको बहुत तेजी के साथ अंजाम दिया जाएगा। आगरा में हूटर सायरन बेचने और लगवाने वाले दोनों मिले। हमारे सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी अपनी कार से आगरा के एक इलाके में पहुंचे, जहां सिर्फ 700 से 800 रुपए में हूटर सायरन लगाया जा रहा था। तुम्हारे यहाँ हूटर मिल जाता कि नहीं? हूटर लगता है? हाँ, मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? देख लो, आगे मिल जाएगा। नहीं, एक ऊपर लगता है, एक अंदर वाला मिल जाता है। हाँ, अंदर वाला भी मिल जाएगा, ऊपर वाला भी मिल जाएगा। ऊपर वाला बड़ा वाला होता है। अच्छा। हाँ, और अंदर वाला छोटा सा होता है। अंदर कितने का होता है वो भैया बता देंगे आगे। तुमको रेट नहीं मालूम है? हमें नहीं मालूम रेट, वो हम तो लगाने वाले हैं। लगाते हो? हम लगाते। इसमें लग जाएगा? रेट वो बता देंगे। इसमें लग जाएगा? तो भी कुछ तो आइडिया होगा कितने का मिलता है? नहीं मालूम भैया, वो रेट भैया ही बताएंगे। कितनी देर, कितने मिनट में लग जाएगा? ज्यादा से 20 मिनट। आगरा में हूटर सायरन लगवाना सबसे आसान काम है। सिर्फ 20 से 25 मिनट में कोई भी शख्स सायरन लगवा सकता है। यहाँ सायरन लगवाने का ट्रेंड ये है कि लोग कार के ऊपर नहीं बल्कि बोनट के अंदर इंजन के पास हूटर लगवा लेते हैं, ताकि किसी को भनक भी न लगे और लोगों पर हनक भी कायम रहे। आगरा में वीआईपी बनने का कल्चर अभी खत्म नहीं हुआ है। डीजीपी ने सख्त नाराजगी जताई है कि लोग हूटर ना लगाएं, लेकिन हूटर को लेकर के आप देखिए किस तरह की व्यवस्था की गई है। हूटर गाड़ी के इंजन के पास इस तरह से लगा दिया जाता है, कोई भी लगा सकता है। और ये जो बाज़ार है, प्रतापपुरा बाज़ार इसको कहते हैं, और यहाँ तमाम गाड़ियाँ आती हैं इसी तरह से इस बाज़ार में हूटर लगवाती हैं। और इस गाड़ी की खासियत और आप देखिए, इसमें पुलिस का निशान भी बना है, यानी कि वीआईपी होने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। तमाम प्रतिबंध के बाद भी हम गाड़ी का नंबर भी दिखाना चाहेंगे। ये गाड़ी का नंबर है और इस तरह से नंबर भी नहीं ठीक से दिखता है। इसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, तब जाके नंबर दिखता है। पुलिस के दावे अपनी तरफ और हूटर सायरन के शौकीन एक तरफ। इत्तेफाक से यहाँ एक कार भी दिख गई जिसमें बोनट के अंदर हूटर लगा हुआ था। उसके शीशे पर पुलिस के कलर का सिंबल बना हुआ था और नंबर प्लेट ढूंढने के बावजूद भी साफ साफ नहीं दिख पाए। ये गाड़ियाँ आगरा की सड़कों पर दौड़ती हैं और पुलिस इन्हें पकड़ नहीं पाती। गोरखपुर में हूटर सायरन के साथ हमें कोई नहीं मिला। हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी गोरखपुर के अलग अलग इलाकों में गए, लेकिन यहाँ पुलिस और एआरटीओ की सख्ती का असर साफ दिख रहा था। एआरटीओ की माने तो उन्होंने ऐसे लोगों का चालान करवाया है जो अवैध तरीके से हूटर सायरन का इस्तेमाल करते हैं। गोरखपुर के डीआईजी ने भी इस बात को नकार दिया कि जिले में हूटर सायरन का इस्तेमाल शौकिया तौर पर किया जा रहा है। अवैध हूटर और सायरन के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर भी की जा रही है अन्य जनपदों की तरह ही। हालांकि यहाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक अभी तक कोई ऐसा प्रकाश में नहीं आया मामला, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। सभी एसएचओज और सीओज को निर्देशित किया गया है कि किसी भी सूरत में अवैध हूटर या अवैध सायरन कोई भी गाड़ी पर न लगा के घूमे। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध एमवी एक्ट में और अन्य जो अधिनियम है उसमें कार्रवाई की जाए। गोरखपुर में नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। इसमें न सिर्फ हूटर सायरन बल्कि शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रेशर हॉर्न और अवैध हूटर के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का असर गोरखपुर में साफ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही यहाँ पे पुलिस के साथ साथ आरटीओ भी इसकी सघन चेकिंग अभियान चला रही है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो कि पक्षियों से फैलती है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में अलग अलग इलाकों से चिड़ियों के मरने की खबरें आ रही हैं। जब इनके सैंपल की जांच की गई तो कई जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। कानपुर के चिड़ियाघर में भी 2 पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया, जिसके बाद चिड़ियाघर को ही बंद कर दिया गया। पहले कोरोना और अब बर्ड फ्लू के हिंदुस्तान में दस्तक। सर्दी के मौसम में विदेशों से आए परिंदे बर्ड फ्लू के करियर बताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि विदेशी परिंदों ने हिंदुस्तान के पक्षियों में वायरस फैलाया। बहरहाल किसने किसको फैलाया, इससे हट के बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कानपुर के चिड़ियाघर यानी कि जूलॉजिकल पार्क ऑफ कानपुर में कुछ पक्षी इस बीमारी से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।
पक्षियों की जो 2 हमने भेजे थे उन 2 में पॉजिटिव आया है और हमने पूरे एहतियातन कदम पहले से उठा रखे थे पेंडेमिक कोविड के कारण। और जब हमें सस्पेक्टेड हुआ तो पूरा यहाँ पे सारा प्रेमिसेस में जो भी जर्मिसाइड स्प्रे होता है, स्टरलाइजेशन होता है, वो सारी चीज़ें पहले से ही हम लागू स्ट्रिक्ट बायोसिक्योरिटी मेजर्स कर चुके हैं। कानपुर चिड़ियाघर में 2 पक्षी मरे हुए पाए गए थे, जिसके बाद दोनों का सैंपल भोपाल फॉरेंसिक लैब भेजा गया और अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद सभी चिड़ियाघरों को बंद कर दिया गया है। यहाँ किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिड़ियाघर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यहाँ आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सिर्फ चिड़ियाघर कर्मचारी ही चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं, जबकि शनिवार और रविवार के चलते चिड़ियाघर में भारी भीड़ होती है। आज सैकड़ों सैलानी चिड़ियाघर घूमने के लिए कानपुर जू पहुँचे, जिन्हें गेट में ताला देखकर निराशा हाथ लग गई। रविवार के दिन कानपुर के जूलॉजिकल पार्क में लोगों की अच्छी भीड़ होती थी, लेकिन अब पार्क के मेन गेट पर साफ लिख दिया गया है कि किसी का भी अंदर आना मना है, जिसके बाद यहां आने वाले दर्शकों को भी काफी निराशा हुई। पक्षी प्रेमी जो लोग चिड़ियाघर पहुंचे थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और सभी को वापस भेज दिया गया। मैं दिल्ली से आया था। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कानपुर के चिड़ियाघर का बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पे आके घूम लेते हैं। तो मैं ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी लेके आया था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि यहाँ पे बर्ड फ्लू का रेड जोन चल रहा है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। आए थे तो चिड़ियाघर बंद दिखा तो उसमें हमें बड़ी निराशा हुई कि संडे का दिन है तो फ्लू फैल गया, तो उससे बड़ा वो दिक्कत हो रही, मतलब चिड़ियाघर घूमने में निराशा हो रही है। गए तो वहाँ बताया गया कि वर्ल्ड फ्लू के कारण 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उससे बंद हो गया है वर्ल्ड फ्लू से, तो इसलिए आज बंद है जू। तो कह रहे हैं जब वर्ल्ड फ्लू खत्म होगा तो इस कारण अभी जब खुलेगा तब बताया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी उसकी। कानपुर जिला प्रशासन ने चिड़ियाघर के आसपास 10 किलोमीटर के इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया है। 10 किलोमीटर के इलाके में मीट की दुकानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है।